तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अनसॉल्वेबल है क्योंकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास किस तरीके से पॉसिबल है। बट आज से अगर हम 500 या 1000 साल पहले जाएं तो उस टाइम पे ना मोबाइल फ़ोन्स थे, ना कैमरास थे, ना लैपटॉप्स थे, यहाँ तक कि टीवी वगैरह भी कुछ भी नहीं थे। लेकिन आज वो पॉसिबल है। तो अगर उस टाइम के लोग आज के जनरेशन में इस टाइम पे आके अगर देखें ये सब चीज़ें, उन सब के लिए आज भी ये सारी चीज़ें एकदम ही फ्यूचरिस्टिक होएगी, जो हमारे लिए भी हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज समझते हैं, बहुत सारी लॉजिक्स हैं इसके ऊपर, एक एक पॉइंट को समझते हैं और समझते हैं द थ्योरी ऑफ टाइम ट्रेवल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे टाइम ट्रेवल के बारे में ज़्यादातर तो आपको डोरेमोन कार्टून के बारे में पता होगा क्योंकि वही सब देख के आए, एंड एट द ऑल कार्टून्स में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रेवल को प्रमोट किया गया है, लेकिन मूवीज़ में भी काफ़ी हद तक दिखाया गया है और हर एक मूवी में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। तो लॉजिकली कोई कॉन्सेप्ट तो ये नहीं है कि हाँ यही सही है और ये गलत हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी हर एक की है, बिकॉज देर इज़ नॉट जीरो, देर इज़ ओनली पॉसिबिलिटीज़। जीरो तो नहीं कह सकते किसी चीज़ को, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ किसी ना किसी कॉन्सेप्ट की या थ्योरी की होती है। तो उन सबको एनालाइज करके देखते हैं किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है और कौन सी चीज़ आगे चल के पॉसिबल हो सकती है। वैसे डोरेमोन कार्टून में एक मज़ेदार चीज़ ये है कि उसको 22nd सेंचुरी में दिखाया गया है। मतलब डोरेमोन जो है 22nd सेंचुरी का रोबोट है जो मदद करने आता है नोबिता की। तो बेसिकली 22nd सेंचुरी को अगर हम काउंट करें तो फिलहाल अभी हम 21st में सेंचुरी में हैं अभी। तो आने वाले अभी 2024 चल रहा है, तो ओवरऑल एस्टिमेटेड कितना बचेगा आपका, 30 एंड 40 साल, 60-70 साल मान लो। 60-70 साल में आई डोंट थिंक सो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो टेबल से, एक स्टडी टेबल से हम टाइम ट्रेवल कर सकें। वैसे हो सकता है शायद पॉसिबल हो, बट इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होना पॉसिबल नहीं है। तो आगे चल के बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी थ्योरीज हैं उनको एक एक करके हर एक मूवी से लेके एनालाइज करने की। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि आई एम ऑल्सो मार्वल फैन, और आप समझ गए कौन सी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल एवेंजर्स एंड गेम में जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप समझते चले तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इलॉजिकल लगता है। बट अगर हम कंपेयर करें टू फ्यूचर तो काफ़ी अच्छी चीज़ जो है उन्होंने डिस्कवर करी थी उस मूवी में। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल था। कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया गया था कि आपका साइज़ जो है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो सबसे छोटे छोटे जो ब्रिक्स हैं, जो छोटे छोटे जो एटम्स हैं उनसे बनी है, और एटम्स ही सबसे छोटे यूनिट है हमारी बॉडीज़ की या हमारी लाइफ की। ये जितने भी एग्जिस्ट कर रही है चीज़ें यूनिवर्स में, उन सबकी स्मॉल जो यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो एटम ही है। और एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बेसिकली 3 चीज़ों से बना होता है और एक अंदर न्यूक्लियस होता है। तो उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करा गया। मतलब अगर आपका साइज़ एक एटम जितना हो जाए या एटम से छोटा हो जाए तो आप एक जगह जाते हैं, उस जगह का नाम होता है क्वांटम रियल्म। उस क्वांटम रियल्म में टाइम अलग तरीके से चलता है। इस चीज़ की डिस्कवरी, मतलब इस टॉपिक को बताया गया है उस मूवी में, और उसी हिसाब से उन्होंने टाइम जीपीएस बनाया जो कि बनाया था आयरन मैन ने। अगर आपने मूवी देखी हो, बाय द वे देख लेना, अगर नहीं देखी, वैसे बहुत अच्छी मूवी, वैसे सभी ने देख रखी है, हो सकता है किसी ने ना देखी हो तो देख लेना। तो आयरन मैन बना था जीपीएस, जिसकी मदद से वो टाइम ट्रेवल करते हैं। उसमें बेसिकली टाइम ट्रेवल लूप्स खुलते हैं हर जगह, लेकिन जीपीएस की मदद से वो सही टाइम और एक्यूरेट डेट पे जा सकते हैं जहाँ पे उन्हें जाना था। तो ये उस मूवी का कॉन्सेप्ट था जो कि काफ़ी अच्छा था, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे और टाइम जीपीएस की मदद से आप ट्रैवल कर सकते हैं टाइम में कहीं पे भी। लेकिन बात करते हैं अब अनदर मूवीज़ की। और भी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हैं जिनके ऊपर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक मूवी और है नंबर 2, विच इज़ टाइम स्टोरी। टाइम स्टोरी इंडियन मूवी है और वन ऑफ द बेस्ट मूवी है मुझे लगता है टाइम ट्रेवल के बारे में। और इसका कॉन्सेप्ट भी 2 मूवी को कंपेयर करता है, जो कि एवेंजर्स एंड गेम और टाइम स्टोरी दोनों में है। और जो कि ये है, एंड गेम का कॉन्सेप्ट ये था कि आप टाइम में ट्रैवल तो करेंगे, बट आपकी एज और आपका ब्रेन, जितना भी जो भी चीज़ें हैं वो सब वैसे ही सेम टू सेम रहेगी, है ना। आपकी बॉडी जितनी साइज की थी उतनी रहेगी, आप छोटे बड़े नहीं होगे। मतलब टाइम आपको आगे पीछे मैनिपुलेट नहीं करेगा, आप टाइम में ट्रैवल करोगे, टाइम आप पे ट्रैवल नहीं करेगा। आई होप थोड़ा लिंक कर पा रहे हो। तो अभी समझाता हूँ अच्छे तरीके से एग्जांपल के तौर पे, है ना। तो देखो, अगर आप टाइम पे पीछे जा रहे हो, है ना, तो आपकी एज नहीं घटेगी, आप जैसे हो वैसे ही हो। और पीछे टाइम पे आ गए 5 साल पुराने, 5 साल पहले, लेकिन 5 साल पहले तो आप छोटे थे ना। अब मान लो 5 साल पहले आप इतने होंगे, अब फिर 5 साल बाद आप इतने हो गए। तो जब आप 5 साल पहले ट्रैवल करोगे तब भी आप इतने ही हो। तो आप टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो, मतलब टाइम से ट्रैवल कर रहे हो आप, टाइम आपसे ट्रैवल नहीं कर रहा है। ये हो गया टाइम ट्रैवल जो बेसिक हमने देखा था उसमें। लेकिन वही टाइम स्टोरी में इसका अलग कॉन्सेप्ट था, और वही एवेंजर्स एंड गेम में भी था, लेकिन वो एक टाइम पे था जब हल्क ने, स्मार्ट हल्क ने एक वो बनाया था टाइम मशीन, जिसमें टाइम आगे पीछे जा रहा था, जिसमें एंटमैन बच्चा बन गया था और बूढ़ा बन गया था। अब वही सेम चीज टाइम स्टोरी में भी थी। अगर टाइम ट्रैवल कर रहा है व्यक्ति तो वो अपने टाइम से जो पीछे जा रहा है, तो जैसा वहां पे था वैसा ही बन जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब जो एज उसकी बचपन में थी, जितना वो बच्चा था, तो जैसे टाइम ट्रेवल करता है वैसे ही बच्चा बन जाता है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं 2,
जिसमें टाइम ट्रेवल करता है और एक में टाइम में ट्रेवल करते हो, तो दोनों में फर्क है, समझे। तो दो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है, एक दो कॉन्सेप्ट और पकड़ते हैं हम। अलग कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें हम यूज करते हैं मल्टीवर्स। वैसे मल्टीवर्स काफी अच्छा टॉपिक है जिसे मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और मल्टीवर्स काफी अच्छा और वाइड रेंज टॉपिक है जिसको मतलब पढ़ने में कतई मजा आ जाएगा आपको। तो बेसिकली इसमें यही बताता हूँ कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इसलिए यूज करा जाता है, इसमें दिखाया जाता है कि मल्टीवर्स मतलब समझो, मल्टीवर्स मतलब है कि यूनिवर्स जिसमें मल्टी यूनिवर्स है, यानी कि उसको मल्टीवर्स कह रहे हैं। मतलब अगर आप एक यूनिवर्स हो, मान लेते हैं इसका नाम यूनिवर्स 368 है, मान लेते हैं, है ना। तो अगर आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो आप अलग ही यूनिवर्स में जाते हो। मतलब जो 368 यूनिवर्स है आपका, जो अर्थ है 368, आप उसको छोड़ के 369, 367 या 4, 6, 5, 6 कितने में भी जा सकते हो। तो आप सेम यूनिवर्स में नहीं हो, अलग यूनिवर्स में, बस टाइमलाइन जो है वो पैरेलल है। उसको पैरेलल टाइमलाइन, टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं इसको, पैरेलल टाइम ट्रेवल, पैरेलल लाइन भी, जो पैरेलल वर्ल्ड जो चलता है जिसको हम मल्टीवर्स कहते हैं। तो मल्टीवर्स टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हो। और इसका एग्जांपल ये है कि आपने काफी बार ये भी सुना होगा, टाइम ट्रेवल करते हैं हम, जाते हैं चलो मान लो बचपन में, और हम अपने बचपन वाले वर्जन को ही मार देते हैं। तो अगर हम फ्यूचर में आएंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा क्योंकि हम बचपन में ही मर गए हैं, है ना। और एक एग्जांपल और है कि आपके जो दादाजी हैं, आप पास्ट में गए और आपने उनको बचपन में ही मार दिया। तो अगर आपके दादाजी मर गए तो आपके पापा भी नहीं होंगे, आपके पापा नहीं होंगे तो आप कैसे हो गए, लेकिन आपका एग्जिस्टेंस तो अभी भी है। तो कैसे, तो इसी वजह से क्योंकि हमने मल्टीवर्स में अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करा, ना कि सेम यूनिवर्स में। फॉर एग्जाम्पल आप 368 में थे तो आप 365 में चले गए होंगे जहां पर अपने अपने दादाजी को मार दिया होगा, और उस यूनिवर्स में आपका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, बट इस वाले में है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम। तो बेसिकली तीन हमने कॉन्सेप्ट एनालाइज कर लिए, और इनमें से बेस्ट तो मुझे कोई सा भी नहीं लगा। बट ये है कि टाइम मैनिपुलेशन तो मुश्किल है कि टाइम में अगर पीछे चला तो हम वैसे ही बन जाएं, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है एंड गेम वाली जो चीज़ है वो शायद पॉसिबल हो जाए फ्यूचर में। शायद, मैं एकदम श्योरिटी साथ नहीं कर सकता कि हाँ बन जाएगी, बट हो सकता है पॉसिबल हो जाए और ऐसा टाइम ट्रेवल हो सकता है फ्यूचर में। सो आई होप ये वीडियो लाइक करना, और मैंने खाली अपना कॉन्सेप्ट बताया आपको थोड़ा बहुत, आप पे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। आप कमेंट में हमको ज़रूर बताना इसके बारे में, अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट है तो उसको लिख के ज़रूर देना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और कमेंट प्लीज़ किया करो, किसी कमेंट नहीं आया आज तक। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।